हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारी आज की नई एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऐसे 10 प्लेयर्स जो इंपैक्ट डाल सकते हैं। हम टॉप क्लास प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हम ऐसे प्लेयर्स की बात करेंगे जो थोड़े अंडर द शेड होते हैं मगर इंपैक्ट उनका उतना ही ज्यादा होता है। इसमें हमने 2 इंडियन प्लेयर्स, 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स और बाकी हर टीम से एक एक प्लेयर को उठाया है। तो इस पूरी वीडियो को देखें और आप हमें बताएं कि आपको ये 10 प्लेयर्स कैसे लगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रचिन रविंद्रा की। रचिन रविंद्रा 2023 के सुपरस्टार हैं, 500 से ज्यादा रन बनाए हैं और ओपनिंग बैटिंग करेंगे न्यूजीलैंड के लिए। इनका रिकॉर्ड रश का मेज तो है ही और साथ ही एक अच्छी स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। ज्यादातर लोग इसको जानते नहीं और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और इस वजह से ये पाकिस्तानी पिचेस पे मिडिल ओवर्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं एज ए बॉलर। हमारे अगले प्लेयर हैं अजमतुल्ला उमर जई। ये कहना ही काफी होगा अजमतुल्ला उमर जई के लिए कि ये 2024 के आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बने। जी हाँ, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। और 50 की एवरेज से खेले हैं पिछला साल। एज ए बैट्समैन और एज ए बॉलर भी बहुत ही इफेक्टिव है। अपर मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग करते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी करते हैं। इनिंग्स को जोड़ भी सकते हैं और एंड पे हार्ड हिटिंग भी कर सकते हैं। साथ में इनके जो 6-7 ओवर होते हैं इन द वनडे इंटरनेशनल, वो भी बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अफगानिस्तान की सक्सेस में इस टूर्नामेंट में। हमारे नंबर 8 पे है मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी 2 इंडियंस में से एक इंडियन है जिनको हमने इस लिस्ट में शामिल किया और इनको शामिल करने की वजह यह है कि जसप्रीत बुमराह जो इंडिया के सुपरस्टार बॉलर हैं वो इंजर्ड हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद वो इफेक्टिव नहीं रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो ज्यादा खेल भी नहीं रहे और इंडिया गई है ज्यादा स्पिन हैवी अटैक से इस टूर्नामेंट के अंदर। उनके सारे मैचेस होंगे दुबई में। स्लो एंड लो पिचेस होती हैं तो स्पिनर्स यकीनन बड़े इफेक्टिव होंगे मगर पेस बॉलर को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। 2023 वर्ल्ड कप में ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इंडिया इससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हुए होंगे क्योंकि सिराज भी नहीं है, बुमराह भी डाउटफुल है। तो नए बॉल को इफेक्टिव यूज करने के लिए शामी की परफॉर्मेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी और इंडिया की सक्सेस में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। नंबर 7 में अबरार अहमद। और इनको हमने क्यों चुना? क्योंकि ये एक मिस्ट्री स्पिनर हैं और ये 2 पाकिस्तानीज में से एक पाकिस्तानी है जो हमने इस लिस्ट में शामिल किया है। 4 वनडेज खेले हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे कार्ड में भी। लेकिन इनको चुनने की वजह यह है कि ये एक मिस्ट्री बॉलर है और इनको बहुत ज्यादा लोगों ने खेला नहीं है। फिंगर स्पिनर है, आपको जनता मेंडिस की भी याद दिलाते होंगे और पाकिस्तानी पिचेस पे ये इफेक्टिव रहे हैं। पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, टेस्ट मैचेस में तो लोग इन्हें जानते ही हैं। और एक मैच जो इन्होंने दुबई में इंडिया के खिलाफ खेलना है, स्लो एंड लो पिचेस हम अपनी वीडियो में बता चुके, वहां पर स्पिनर्स इफेक्टिव होंगे। और पाकिस्तान क्योंकि पेस हैवी अटैक के साथ जा रही है तो एक इफेक्टिव स्पिनर जो पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर है वो ये हैं। यकीनन 10 ओवर पूरे कराएंगे और मिडिल ओवर्स में कंट्रोल ऑपोजिशन के खिलाफ अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने रखा तो उसमें अबरार अहमद इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 6 पे है हैरी ब्रूक। और इंग्लैंड की तरफ से हमने इनको क्यों चुना? 2022 में इन्होंने डेब्यू किया और 2023 के बाद तो ये मेन स्टे हो गए हैं इंग्लैंड की वनडे लाइनअप में। 2 टूर किया है पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के मुतालिक और ये आईपीएल में भी खेलते हैं। पीएसएल में तो ये सुपरस्टार हैं ही, बल्कि ये उभरे ही पीएसएल में थे। तो पाकिस्तानी पिचेस को ये बखूबी जानते हैं और ये खेलेंगे रूट नंबर 3, बटलर नंबर 5, ये खेलेंगे नंबर 4 पर। तो इन्होंने किस तरह इंग्लैंड की इनिंग्स आगे जाएगी इफेक्टिवली फास्ट पेस मिडिल ओवर्स के अंदर, वो डिसाइड करेंगे हैरी ब्रूक। इंग्लैंड 250 करती है या 325 करती है, ये डिसाइड करेगी हैरी ब्रूक की इनिंग्स। तो हैरी ब्रूक 100 की स्ट्राइक रेट रखते हैं, बेहतरीन एवरेज रखते हैं जैसे कि आप हमारे कार्ड में देख सकते हैं। तो हैरी ब्रूक का चलना इंग्लैंड की सक्सेस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 5 पे ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड को कौन नहीं जानता? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सेंचुरी, वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में सेंचुरी, T20 में भी जबरदस्त है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, ओपनिंग में भी खेलते हैं। अब तो ये ओपनर बन ही चुके हैं और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है इंजरीज की वजह से। स्टॉइनिस रिटायर हो चुके हैं, मिचेल मार्श इंजर्ड हैं, हेजलवुड आउट हो चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पैट कमिंस भी इंजर्ड हो गए और टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो हो सकता है ट्रेविस हेड कैप्टन बन जाए अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को सुना जाए। और इस वजह से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप इंतहाई वीक हो गई है। तो इनकी बैटिंग कितना स्कोर करती है वो डिसाइड करेगी ऑस्ट्रेलिया कितनी इफेक्टिव है। और इनकी ओपनिंग फास्ट स्टार्ट बहुत मैटर करेगा और अगर ये ओपनिंग स्टार्ट दे जाते हैं तो मिडिल ओवर्स में ये किस तरह शीट एंकर रोल प्ले करते हैं वो भी बड़ा इफेक्टिव होगा। रन रेट को ऊपर ले जाना नीचे ले जाना ये बखूबी जानते हैं, मल्टीपल सिक्सेस लगाने की भी सलाहियत रखते हैं। तो ट्रेविस हेड का चलना बहुत जरूरी है। हमारे अगले प्लेयर हैं हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन तो वैसे हाउस होल्ड नेम हो चुके हैं, आईपीएल में भी सुपरस्टार हैं, इतने अच्छे हैं कि इनको रिटेन किया गया है हैदराबाद सनराइजर्स की तरफ से और बड़ी हैवी अमाउंट पर रिटेन किया। और रिसेंट सीरीज में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर चला है तो वो हेनरिक क्लासन है। मिडिल ओवर्स के बादशाह हैं।
रन रेट को खींच के ऊपर ले जाते हैं, शीट एंकर रोल भी प्ले करते हैं। स्पिनर्स के खिलाफ तो ये जिन है, स्पिनर को देख के इनके मुंह में पानी आ जाता है। और 6 हिटिंग एबिलिटी इनकी इतनी जबरदस्त है कि कोई स्पिनर इनसे बच नहीं सकता। और मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का किरदार जितना इंपॉर्टेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और हेनरिक क्लासन को अगर आपने आउट नहीं किया तो आप साउथ अफ्रीकन टीम को वनडे मैच हरा नहीं सकते। हमारे अगले प्लेयर हैं जोफ्रा आर्चर, 150 केएस के बॉलर है। 2017 का फाइनल जिताने वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्लेयर जोफ्रा आर्चर है। ज्यादातर इंजर्ड रहे हैं, मगर इनका टीम में होना इंग्लैंड को बहुत ज्यादा बूस्ट देता है। रिसेंटली दोबारा टीम में वापस आए हैं, इंडिया के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बहुत ही एक्यूरेट बॉलर है। 150 केएस के बॉलर होने के बावजूद इंतहाई एक्यूरेट है, बेहतरीन फील्डर है, आखिरी में आकर टल्ले भी लगा लेते हैं। तो ये एक ऑलराउंड पैकेज है और इंग्लैंड की सक्सेस में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेयर्स 150 केएस के हैं नहीं इस टूर्नामेंट में। लोकी फर्ग्यूसन इंजर्ड हो गए, पैट कमिंस इंजर्ड हैं, कोजी इंजर्ड है, नोकिया भी नहीं खेल रहे। तो 150 केएस के बॉलर का एक्सपीरियंस बहुत कम होगा इस टूर्नामेंट में, और जोफ्रा आर्चर वही एक्सपीरियंस देंगे इन बैट्समैनों को। नंबर 2, फखर जमान। फखर जमान पाकिस्तान के मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर है। रिसेंट हिस्ट्री को देखें तो कंट्रोवर्शियल रहे। बाबर आजम के हक में ट्वीट उन्होंने किया, उस वजह से वो टीम से बाहर हुए। कहा जा रहा था इंजर्ड है, पता नहीं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक ओवर में 2-3 छक्के लगाने वाला अगर कोई प्लेयर पाकिस्तानी टीम में है तो वो फखर जमान है। इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि साइम अयूब जो पाकिस्तानी ओपनर थे और सुपरस्टार प्लेयर थे 2024 में, वो इंजर्ड हो गए टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले। तो फास्ट स्टार्ट देना इनकी जिम्मेदारी, और डैडी हंड्रेड्स करने के ये बादशाह हैं। पाकिस्तान के वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे में डबल सेंचुरी भी की है। इन्होंने 190 भी किया हुआ है, 180 नॉट आउट भी किया हुआ है, और 6 हिटिंग एबिलिटी तो हम आपको बता चुके हैं। इनका कार्ड आपको बताता है ये कितने इफेक्टिव हो सकते हैं और पाकिस्तान की सक्सेस में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे लास्ट एंड फाइनल प्लेयर हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल को हमने क्यों चुना, और ये इंडिया के दूसरे प्लेयर हैं जो हमने अपनी लिस्ट में शामिल किए थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली को तो सभी जानते हैं और वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी हैं। तो शुभमन गिल कहां खेलेंगे? ओपनिंग करेंगे, 1 डाउन आएंगे, 2 डाउन आएंगे, इससे नीचे वो नहीं खेलेंगे। 200 कर चुके हैं, 50 से ऊपर का इनका औसत है। स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, आप कार्ड में देख सकते हैं। एशियन पिचेस में जबरदस्त खेलते हैं और ये एक आईपीएल टीम के कैप्टन भी हैं। तो जिम्मेदारी को बखूबी जानते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स के एक्सपीरियंस भी रखते हैं, बड़े स्कोर्स भी करते हैं, इंतहाई कंसिस्टेंट भी हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज इन्होंने इंडिया में खेली इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें भी ये इंतहाई इफेक्टिव रहे हैं। प्रोबेबली एक वाइड प्लेयर थे जो कॉन्फिडेंस शो करा रहे थे और लंबी इनिंग्स खेल रहे थे। तो शुभमन गिल कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उन दुबई की पिचेस पे जो स्लो एंड लो होगी, ये डिसाइड करेगा कि इंडिया कितना बड़ा स्कोर ला सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर था जो हम मिस कर गए हैं और आपको लगता है वो इस टॉप 10 की लिस्ट में होना चाहिए था, हमसे शेयर कीजिएगा। अंटिल देन, सलाम।